महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। स्वयं निवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य परवर स्वामी वेदानंद जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय साधु चरण, उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद महानुभावों, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, सबको मेरा बार बार नमन, कोटि कोटि नमन। अभी जो पाठ हुआ है, पाठ का प्रतिपाद्य विषय है सत्संग की महिमा। इसलिए आप लोगों के सामने मैं कुछ सत्संग की महिमा सुनाना चाहता हूं। नारद मुनि विष्णु भगवान के यहाँ जाया करते थे, तो विष्णु भगवान से पूछते हैं, भगवान सत्संग की क्या महिमा है? तो विष्णु भगवान एक वृक्ष को बता दिए, कहा उस वृक्ष पर गिरगिट है, उससे पूछिए। उस वृक्ष के पास नारद मुनि जाते हैं और गिरगिट से पूछते हैं, ऐ गिरगिट सत्संग की क्या महिमा है? गिरगिट वृक्ष से नीचे गिर गया और मर गया। नारद मुनि सोचते हैं, मैं इनको पूछा ये तो मर गया। फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान आप तो कहा गिरगिट से पूछने के लिए, वो तो मर गया। कहा उसी वृक्ष पर तोता है, उससे पूछिए। फिर गया उस वृक्ष के पास और तोता से पूछते हैं, ए तोता सत्संग की क्या महिमा है? तोता भी गिर करके मर गया। नारद मुनि सोचते हैं, जिनको मैं पूछता हूं वो मर जाता है। फिर भगवान के पास गए, भगवान आप जिनको जिनको पूछने के लिए कहते हैं वो तो मर जाता है। तो अब भगवान क्या कहते हैं, राजा को पुत्र हुआ है, उनसे जाकर के पूछिए। नारद मुनि तो फिर में पड़ गए, गिरगिट मर गया, तोता मर गया, राजा के पुत्र को पूछेंगे क्या होगा? फिर सोचते हैं भगवान अहित की बात नहीं कर सकते हैं, जाना चाहिए। तो जाते हैं राजा के यहाँ, कहते हैं राजन आपको पुत्र हुआ है, हम देखेंगे आपके पुत्र को। राजा भी सोचते हैं महात्मा है, इनके गोद में दे देंगे, आशीर्वाद कर देंगे। तो लड़के को बुलवा करके नारद मुनि के गोद में दे देते हैं। नारद मुनि बच्चे को सहलाने लगे, थोड़ा अलग हट जाते हैं और पूछते हैं धीरे से, ए लड़का सत्संग की क्या महिमा है? लड़का हंसने लगा, कहते हैं महात्मा जी मैं ही गिरगिट था, आपने दर्शन देने की कृपा किए, मेरा गिरगिट जोनी छूट गया, तो मैं चला गया तोता में। फिर आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर, आप फिर दर्शन दिए, वो भी शरीर मेरा छूट गया। अब तो देख रहे हैं कि मैं मनुष्य शरीर में हूं। यही तो सत्संग की महिमा है। एक गोंद कीड़ा, जिसको हम लोग गोबरेला कीड़ा बोलते हैं, वो सड़क पर तेजी से भाग रहा था। उसी होकर के व्यास जी जा रहे थे। व्यास जी कहते हैं, अरे तुम इतना तेजी में क्यों भाग रहे हो? तो कहते हैं महात्मा जी गाड़ी उधर से आ रही है, हम दब करके मर जाएंगे, इसीलिए भाग रहे हैं। तब तक में तो गाड़ी आ ही गई और दब करके मर भी गया। थोड़े काल के लिए व्यास जी का जो दर्शन हो गया, वो गोबरेला कीड़ा को क्या हुआ, जोनी का सुधार हो गया, जा करके बछड़ा में जन्म लिया और बछड़ा का शरीर छूटा, मनुष्य में जाकर के जन्म लिया। ये कैसे हो गया? संतों के दर्शन से। इसलिए संतों का संग, संतों का दर्शन महाकल्याणकारी होता है। अभी हम लोग सुन रहे थे, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। हम लोगों को सुनना चाहिए और सुन करके समझना चाहिए। हमारे ही गांव में आचार्य श्री गए हुए थे। आचार्य श्री अपने प्रवचन के क्रम में कह रहे थे, एक आदमी 5 कुत्ता पोस लिया और उसको दूध भात खिलाता था। जब ध्यान पर बैठता था तो जा करके नोचने लगता था, तो फिर छड़ी से मारता था, वो भाग जाता था। फिर ध्यान पर बैठता था, वो आकर के नोचता था। एक बार इतना मारा कि वो भाग गया। एक महिला मुझको कहती है, बाबा जी कहे रहे
कथी ले 5टा कुत्ता पोसते, कथी ले दूध भात खिएते। तो हम उनको कहे कि तू नहीं बुझल, 5टा कुत्ता की छिए, आंख में रूप के ज्ञान, कान में शब्द के ज्ञान, नाक में गंध के ज्ञान, जिह्वा में स्वाद के ज्ञान और चमड़ा में स्पर्श के ज्ञान, यह 5 कुत्ता छिए। यही के फेर में लोग रहे त्या कहलखिन बाबा जी कुत्ता पोस लेके। अब देखिए सुन तो लिए हूं लेकिन समझ नहीं सके, यही बात है। तो सुन करके समझिए, सुन करके आप समझेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या। इसलिए हम लोगों को सुनना चाहिए और सुन करके समझना चाहिए। जब आप समझ जाएंगे तो समझने पर क्या होता है, बुद्ध भगवान को जब समझ आ गया कि बीमारी क्या होती है, वृद्ध क्या होते हैं, मृत्यु क्या होती है, तीनों से निजात कर लिए। ये समझ की बात है। तो सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। अनुराग कहते हैं प्रेम को। सत्संग को सुन करके आपको सत्संग से प्रेम हो जाएगा, और प्रेम जब होगा तो आप क्या करेंगे। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तब आप गुरु करेंगे, और गुरु करेंगे तो गुरु ही आपको मार्ग दिखाएंगे और उस सत्य का साक्षात्कार कराएंगे। बिना गुरु से सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए सुन करके समझिए। और चारों फल की जो प्राप्ति होती है केवल कह देने भर से नहीं होती, इसके लिए जीवन में साधन की आवश्यकता है। जो कोई सत्संग को सुनते हैं उनको विराग होता है, और विराग होता है तो भक्ति करते हैं। बिना विराग से भक्ति नहीं होती है। ऐसे तो कबीर साहब कहते हैं संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक नारी 2 पुरुष को जन्म दिया, तो किसको किसको, ज्ञान को विराग को। अब कहते हैं पाहन फोर गंगे एक निकसी, चहुदिश पानी पानी। पाहन क्या है, हम लोगों की जो आसक्ति है संसार में, यही पाहन कहा गया। ये कठोर है आसक्ति, नहीं छूट सकता है। और ये आसक्ति जब छूट जाएगी, अपने अंदर में ध्यान में आप आगे बढ़ेंगे, और ध्यान में जब आगे बढ़ेंगे तो सत्य का साक्षात्कार होगा। तो अंदर में प्रकाश ही प्रकाश होता है। इसीलिए कहते हैं चहुदिश पानी पानी। और उस पानी में संशय रूपी, यानी ये सही कि वो सही, ये दोनों पर्वत बुड़ जाएगा। उड़ी मक्खी तरवर पर बैठे बोले एके बानी। जब साधन करते हैं तो सूरत अंदर में जब प्रवेश करती है तो ऊंचाई पर चढ़ती है। इसीलिए कहा उड़ी मक्खी तरवर पर बैठे बोले एके बानी। अब उनको संसार का सब कुछ हेरा गया, एक ही परमात्मा रह गया, एक ही सत्य रह गया। इसलिए एक पक्षी को सुनते होंगे, वो कहते हैं एके तुम, एके तुम। इसलिए कहते हैं बोले एके बानी। और मक्खी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। यानी सूरत रूपी मक्खी को काम क्रोध लोभ मोह मान मात्सर रूपी पुरुष नहीं रहा, तो गर्भ रहा बिन पानी। बिना प्राकृतिक बीज का गर्भ रह गया, तो तब जन्म क्या लिया, तो ज्ञान रूप पुत्र जन्म ले लिया। ज्ञान हो गया यानी सत्य का साक्षात्कार हो गया। इसलिए हम लोगों को ये सत्संग को सुनना चाहिए। जब तक आप सत्संग को सुनेंगे नहीं, कैसे सुनेंगे, तो आनंद मन से। और आनंद मन से नहीं सुनेंगे तो ठीक से नहीं सुन सकेंगे। इसलिए मन को सत्संग में जोड़ करके, सवेर में सुन रहे थे हम लोग, बुद्धि योग, यानी बुद्धि को अपने लक्ष्य में लगा करके सुनना चाहिए हम लोगों को। जब उस तरह से सुनेंगे तब हमको लाभ होगा। तो इस तरह से हम लोगों को सत्संग सुनना चाहिए। अभी संतों की महिमा सुन रहे थे हम लोग। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कत साधु महिमा सकुचानी। 1 मिनट है। दादू दयाल जी महाराज से एक राजा जा रहे थे मिलने के लिए। तो दादू दयाल जी जंगल में लकड़ी काट रहे थे। तो उनको पूछते हैं दादू दयाल का घर किधर है। तो वो मशगूल थे, नहीं सुन पाए। 2 बार पूछे, नहीं सुने।
तो घोड़ा पर सवार थे राजा, कोड़ा से माथे पर मार दिए, खून बहने लगा। तो दादू दयाल प्रेम से ही कहते हैं, दादू दयाल का घर इसी रास्ते से जाइए, आगे हैं। दादू दयाल दूसरे रास्ते से लकड़ी लेकर के अपने घर पर चले गए। वहां जब गए तो राजा देख लिए कि भाई दादू दयाल तो यही है। दादू दयाल को कहते हैं, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। कहा क्या गलती हुई? मैं आपको नहीं पहचानता था, आपसे मैं पूछा दादू दयाल का घर किधर है, आप जवाब नहीं दिए, मैं गुस्सा में आपके माथे पर कोड़ा मार दिया, आपको खून भी बह गया, यह तो बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई। दादू दयाल क्या कहते हैं, अरे मायदा लोग हंडी खरीदती है, ठोक बजा करके लेती है, और आप गुरु करने आए हैं, ठोक बजा करके गुरु कर रहे हैं, इसमें गलती क्या है? तो ऐसे संत होते हैं, ऐसे संतों के शरण में जाएंगे, हमारा कल्याण होगा। मेरा 10 मिनट का समय ये पुरजी कहता है अब समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइये। अभी हम लोग पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज को सुन रहे थे कि एक ऐसी संत नारद मुनि का दर्शन गिरगिट को हुआ, फिर तोता को हुआ, गाय बछड़े को हुआ, राजा के पुत्र को हुआ, परम शांति मिल गई। उसी तरह से हम सबों के सामने इस पावन मंच पर हमारे पूज्य श्री के साथ, पूजपाद के साथ सदैव चलने वाले और आश्रम शबोर में ही रह करके संत मत के ज्ञान प्रचार को करने वाले हमारे स्वामी जगपारानंद जी महाराज के सामने माइक व्यवस्थित किया जा रहा है।